हेलो एवरीवन, नमस्ते। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष सिंह और मेरे चैनल स्टडी फिलिया पर आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और कॉजेज बता दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे का समझ में आएगा। और आज फिर आगे वर्ल्ड वार वन में उस वीडियो के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं इवेंट्स के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में कि क्या हुआ वर्ल्ड वार पर। तो बने रहिए मेरे चैनल पर स्टडी फिलिया के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा जुलाई क्राइसिस के बारे में। जुलाई क्राइसिस में कैसे ड्यूक साहब की हत्या हो गई, हत्या हुई तो एक दूसरे कंट्री पे कैसे बैलेंस गड़बड़ हो गया था पूरे वर्ल्ड का। लेकिन फिर हुआ वही जिसका डर था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जैसा बोला था उसने सर्बिया पे अटैक कर दिया। उसने सर्बिया पे अटैक किया और ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में कौन आया? ट्रिपल अलायंस में जिसने पार्ट लिया था, यानी कि जर्मनी। जर्मनी ट्रिपल अलायंस में आया, लेकिन इटली उसके साथ नहीं आया। मैंने पहले ही बता चुका हूं अपने पहले वीडियो में। अब जैसे ही ये हुई तब तक रसिया ने जर्मनी पे अटैक कर दिया। रसिया के जर्मनी पर अटैक करने का रीजन क्या था? सर्बिया। सर्बिया में कौन से लोग रह रहे थे? साल्विक लोग। हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात किया है। अब रसिया के साथ सपोर्ट में आ गया फ्रांस, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया में कौन सी ट्रीटी साइन थी? ट्रिपल एंटॉट। एंटॉट एक फ्रेंच वर्ड है, माफ कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो तो ट्रिपल एंटॉट रसिया और फ्रांस ने इसमें लड़ाई कर दी। अभी तक इसमें न ग्रेट ब्रिटेन ने पार्ट लिया, ग्रेट ब्रिटेन ने पार्ट नहीं लिया तो किसी भी कॉलोनी का पार्ट नहीं था, ना ही यूएसए ने पार्ट लिया। लेकिन तब तक क्या हुआ? ओटोमन एम्पायर और रसिया में पहले से चल रहा था। डार्डेनिल्स का कनाल हम लोगों ने देखा था, उनको लेके बहुत उन लोगों के बीच में तनातनी रहती थी। ओटोमन एम्पायर को ऐसा लगा कि अभी बहुत अच्छा मौका है। ओटोमन एम्पायर तुर्की की मैं बात कर रहा हूँ, अभी करंट डे में जो तुर्की है, इसके पास बहुत अच्छा मौका था। किस चीज का? तो इसने रसिया पर अटैक किया और सुएज कनाल को अपने कैप्चर में ले लिया। अब सुएज कनाल से ब्रिटेन का जुड़ाव कैसे है देखिए। सुएज कनाल के खोज होने के बाद ब्रिटेन से इंडिया की दूरी करीब करीब 13 दिन तक कम हो गई थी। ऐसा माना जाता है क्योंकि शिप से आने में अगर कनाल होता है तो वो पतला रास्ता होता है, वो आराम से निकल जाता है शिप उधर से। तो क्या हुआ? इसमें ब्रिटेन को घाटा होने लगा, क्योंकि ब्रिटेन की जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे इंडिया में जो रह रही है पहले से, ईस्ट इंडिया कंपनी तो तब तक डिजॉल्व हो गया था, ये 20वीं सेंचुरी की बात है। लेकिन ब्रिटेन का अंपायर तो था इंडिया में था, बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में था। तो उनको लगा कि अब हमको खतरा है इस चीज से, इस सुएज कनाल तो अब चला गया है। और अगर आप क्रोनोलॉजी समझें तो ब्रिटेन पहले से भी रसिया और फ्रांस के साथ ट्रिपल एंटॉट के समझौते में था। बस उसे मौके की तलाश थी कि कौन सा मौका मिले और मैं इस युद्ध में कूदूं। जैसे ही सुएज कनाल की बात चली, वो तो कहा कि ये तो मुझे तो इससे घाटा लगने वाला है, मैं तो इंडिया पे जा नहीं पाऊंगा, इंडिया पे जाने पे मेरा किराया बढ़ जाएगा, मेरी खर्च बढ़ जाएगी। ब्रिटेन इस वार में कूदा और ब्रिटेन की इस वार में कूदते ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ने मिलकर भारी तबाही मचाई और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। वो भी हम लोग देखेंगे कैसे क्या हुआ था, सब कुछ अभी देखेंगे। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जापान को इधर एशिया में बहुत अच्छा मौका मिला। जापान ईस्टर्न साइड में है एशिया के। जापान ने तब तक क्या काम की, देखा कि जर्मनी तो उधर लड़ाई में उलझा हुआ है, एशिया में जर्मनी की जितनी भी कॉलोनी है क्यों ना उस पर कब्जा कर लिया जाए। धर 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 छोटे छोटे जितने भी देश थे सबको मारना शुरू किया जापान ने और जर्मनी के सारे कॉलोनी को अपने हवाले कर दिया। जापान एकदम छोटा सा देश है और उस समय मिलिट्रिज्म जापान में बहुत तूती बोल रहा था। जितने भी बड़े आइलैंड थे पैसिफिक ओशियन के, इंडियन ओशियन के, उस पर सब पे जापान ने अपना कब्जा जमाया। जर्मनी की सारी कॉलोनी की छुट्टी कर दी। अभी तक यूएसए का कहीं चर्चा नहीं हुआ। 1970 आ गया, 3 साल लड़ाई चल गया, वर्ल्ड वार 3 साल चल गया। लेकिन 1970 में क्या हुआ कि जर्मनी का जो सबमरीन था वो बहुत अटैक में था। जर्मनी का जो सबमरीन था वो बहुत पावरफुल था। तो एक बार यूएसए का एक शिप जा रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनिए, यूएसए का शिप जा रहा था, वो सिविल शिप था, कोई वॉर शिप नहीं था। यूएसए के पैसेंजर जा रहे थे उसमें और जर्मनी से गलती हुई कि उसने यूएसए के शिप पे ही हमला कर दिया। हमला करने के साथ में ही 1200 पैसेंजर मारे गए, वो भी 1200 सिविलियंस अमेरिका के। अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। अमेरिका बोला कि अब तो मुझे आना ही पड़ेगा और अमेरिका ब्रिटेन के सपोर्ट में, यानी कि अलाइड पावर के साथ इस वॉर में कूदा और अमेरिका के वॉर में कूदते भारी तबाही मची। एक दिन में 50,000 अमेरिकन सैनिक आते थे जर्मनी से मुकाबला करने। जर्मनी घिर चुका था, एक तरफ से ब्रिटेन, दूसरी तरफ से फ्रांस, तीसरी ओर से रसिया, चौथे ओर से यूएसए, एक तरफ से जापान। बचेगा तो बचेगा कहाँ? अंत में जर्मनी को हारना पड़ा। बहुत लोग क्वेश्चन ये करते हैं या बहुत जगह ये पूछा जाता है कि इंडिया का क्या रोल था, इंडिया वर्ल्ड वार में क्या पार्टिसिपेट किया था। भैया सिंपल सी बात है, 1914-1918 की बात है। इंडिया ब्रिटेन का एक हिस्सा था, हमारे यहाँ हम ब्रिटेन के गुलाम थे। तो सिंपल सा बात है कि जहां हमारा इंपीरियलिज्म है जिस देश का, वो हमसे सपोर्ट लेगा। तो हमारे 1.3 मिलियन सोल्जर्स लड़ने गए थे। मतलब कि 1.3 मिलियन का मतलब 13 लाख सोल्जर्स गए थे और उसमें से 50,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी थी भारतीय सैनिक ने।
दिल्ली में इंडिया गेट वॉर मेमोरियल बना हुआ है, सब लोगों ने घूमा होगा इंडिया गेट, वो उन्हीं सोल्जर्स के सेक्रीफाइस पर, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपनी लाइफ को वर्ल्ड वार फर्स्ट में, उनके मेमोरियल में बना हुआ है इंडिया गेट मेमोरियल। जरूर घूमिएगा, बहुत अच्छा जगह है। इसके बाद हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज पे बात करेंगे कि क्या हुआ, ये लड़ाई हुई तो फिर हुआ क्या आखिर में। भयानक युद्ध चल रहा था, भयानक त्रासदी चल रही थी। आपने देखा कि एक देश दूसरे देश को मारने पर उतावले हो रहे हैं। जर्मनी कूद के आ गया, उधर से जापान चला गया, यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया, सब चल रहा था। लेकिन ये वार को रुकना तो था, नहीं रुकता तो लोग मरते रहते, मरते मरते पूरी दुनिया खत्म हो जाती। तो वार बंद हुआ। बंद होने के पीछे भी रीजन है। रसिया में तब तक रूसी क्रांति आ चुकी थी। रूसी क्रांति 1917 में ही आई थी रसिया में। सबसे पहले रसिया में एक रूसी क्रांति आई, रशियन रिवॉल्यूशन, और फिर उसी साल अक्टूबर में आई अक्टूबर रेवोल्यूशन। और वहां पर सरकार बनी, कम्युनिस्ट की सरकार, व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में। व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में जैसे ही सरकार बनी तो लेनिन ने सबसे पहला यही काम किया कि भैया इस वर्ल्ड वार को बंद करो, मैं अपनी तरफ से पीछे हट रहा हूँ। उन्हें पता था कि वर्ल्ड वार होता रहेगा तो वो कभी डेवलप नहीं करेंगे। व्लादिमीर लेनिन चुपचाप गया, उन्होंने जर्मनी से ट्रीटी साइन करी कि मैं अपने तरफ से वार को रोकता हूँ, आप भी रोको, अपना काम खत्म करो। जर्मनी वार छोड़ के चला, जर्मनी अपने तरफ से वार छोड़ के चला गया, रसिया अपने देश को डेवलप कराने में लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने, अब देखिए आप, बीच से जर्मनी, ये रसिया हट चुका है, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। ब्रिटेन फ्रांस में जो ट्रीटी साइन थी उसमें अब यूएसए जंप कर गया, क्योंकि यूएसए का जहाज मर चुका था। अब ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने मिलकर भयानक तबाही मचाई जर्मनी के ऊपर, बहुत भयानक। एक दिन में 50-50 हजार सैनिक आते थे सिर्फ यूएसए से लड़ाई करने के लिए। भयानक तबाही हुई। अंत में जर्मनी को सरेंडर करना पड़ गया, सीज फायर उन्होंने साइन कर दिया 11 नवंबर 1918, और ऑफिशियली पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार फर्स्ट को इस दिन खत्म कर दिया गया। भयानक त्रासदी के बाद बहुत सारे लोग मरे। कैजुअलिटीज की बात की जाए तो 17 मिलियन लोग तो डायरेक्ट वॉर में मरे थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ इसकी। पहले तो 17 मिलियन लोग ऐसे मर गए, उसके बाद जो बीमारी फैली, क्योंकि लोगों के डिफिशियंसी में, न्यूट्रिशन में डिफिशियंसी था, खाने की चीजें नहीं मिल रही थी, एक जगह रहने से इन्फेक्शन फैला था, बहुत इन्फेक्शन आई थी, प्लाक आई थी, बहुत तरह की पीरियोडोंटाइटिस उसमें आई थी, जिसको कि हम लोग ट्रेंच माउथ भी कहते हैं। तो 50 मिलियन लोग, करीब करीब आधा करोड़ विश्व की आबादी उस समय उसमें मारी गई थी। होता क्या था कि जो लड़ाइयाँ होती थी वो ट्रेंचेज में होती थी। ट्रेंचेज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रेंचेज का मतलब जमीन के अंदर गड्ढा कर दिया जाता है और उसमें सैनिक छिप के रहते थे। क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया कि मशीन गन का जमाना चल रहा था, ऊपर से एरियल स्ट्राइक्स हो रहे थे, मशीन गन चल रही थी। तो जैसे ही ट्रेंचेज से सैनिक अगर बाहर अगर रहना शुरू करते तब तो वो हमला होता, मर जाते। तो उन्होंने गड्ढा खोला, बहुत लंबे लंबे समय तक गड्ढा को खोदा गया और उस गड्ढे के अंदर रहते थे, जिसको ट्रेंच कहा जाता था। तो इसको ट्रेंच वार के नाम से भी कई बार जाना जाता है। तो 50 मिलियन लोग उस बीमारी से मरे जब बीमारी हुई, और 17 मिलियन लोग तो डायरेक्ट वॉर में मरे, एक दूसरे को मार करते। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? कोई भी लड़ाई होती है तो उसके बहुत सारे आफ्टर मैथ होते हैं, बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी एम्पायर्स थे, यानी कि जितनी भी साम्राज्यवाद थी, वो खत्म हो गई, खासकर यूरोपियन साम्राज्यवाद। ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग टूट गया, अलग अलग देश बन गया, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे देश निकले। उन देशों का नाम याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, बस पूछा जाता है कौन कौन से एम्पायर्स को डिजॉल्व किया गया, कहीं भी पूछा जाता है, या नॉलेज रहना भी आपको जरूरी है। तो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर जो तुर्की का एम्पायर था वो भी टूट गया, रशियन एम्पायर अपने आप में टूटा, जर्मन एम्पायर तो बहुत बर्बादी, समझिए बर्बादी हो गया। बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने, ये तो मैंने इतना नाम लिखा है, बहुत सारे बने थे। ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, पोलैंड बना, इंग्लैंड बना। इसके पहले जब भी मैं नाम ले रहा था इंग्लैंड की, तो ब्रिटेन की नाम ले रहा था। इस पर भी कभी मैं फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा कि ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम किसको कहा जाता है, इंग्लैंड किसको कहा जाता है। तो ये इंग्लैंड की जो आप आज़ादी देख रहे हो, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात की है। उसके बाद यूएसए जो था वो सुपर पावर बन गया, क्योंकि अमेरिका के पास ताकत थी, रिसोर्सेज थी, लेकिन आज तक किसी भी लड़ाई में उसने दिखाया नहीं था अपनी ताकत को। पहला लड़ाई था जिसमें अमेरिका ने भयानक तबाही मचाई, और तबाही मचाने के बाद सबको लग गया कि अरे ये तो विश्व सबसे बड़ी पावर है, सुपर पावर है वर्ल्ड का। तो यूएसए सुपर पावर बन के उभरा। लोग समझ गए कि भयानक, लोगों के मन में डर बैठ गया कि यूएसए के पास है पावर असल में। और जर्मनी की सारी कॉलोनी लॉस्ट हो गई, ब्रिटेन, फ्रांस वहां पर बांट के उन्होंने बंडर बांट मचाया, और जर्मनी की सारी कॉलोनी ब्रिटेन के हवाले हो गई। एक बहुत बड़ा ट्रीटी साइन हुआ जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस कहते हैं, कई बार इसको ट्रीटी ऑफ वर्सैल भी कहा जाता है, या अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में होता है। फ्रांस में ही कहीं पर हुआ था ये। तो वो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस देखिए आप 1919 में हुआ है। वॉर खत्म हो गया 1918 में, लेकिन 1919 तक, एक साल तक वार्तालाप चली, और उसके बाद ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। इसमें बोल दिया कि जर्मनी ही इस वर्ल्ड वार फर्स्ट का पूरा जिम्मेवार है, यानी कि जर्मनी पे सारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वार के वो जर्मनी पर लगा दिए गए, और हेवी टैक्स इंपोज किया गया फाइन के रूप में। उन पर फाइन लगा दिया गया कि आपने वर्ल्ड को भयानक तबाही मचाई है, इसके लिए आपको फाइन देने पड़ेंगे। तो जर्मनी को जो फाइन देना पड़ा, अभी 2010 तक जर्मनी उसी की फाइन को चुकता किया है।
और जर्मनी को इस ट्रीटी में ये भी करवा दिया गया कि आप कभी भी फ्यूचर में अपना मिलिट्रिज्म, यानी कि फ्यूचर में कभी भी आप अपनी मिलिट्री नहीं बना सकते। मतलब भयानक, जर्मनी पे टैक्स लगा, उसकी मिलिट्री को तबाह कर दिया गया, सब कुछ हुआ जर्मनी के साथ में। और इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल का या ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का सीधा सीधा ताल्लुकात है वर्ल्ड वार सेकंड में। तो वर्ल्ड वार सेकंड पर मैं जल्द ही वीडियो लेकर लौटूंगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। वर्ल्ड वार 1 जैसे मैंने खत्म किया, यहाँ पर बताया कि कैसे वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ। आप रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने मैप भी समझाया, आप मैप समझ सकते हो। बार बार वीडियो को देखो, समझो, और इसके बाद मैं वर्ल्ड वार 2 की जो वीडियो लाने वाला हूँ वो आप लोग जरूर देखना। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वर्ल्ड वार सेकंड पर भी मेरी वीडियो आएगी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का बहुत लेना देना है उसमें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग इवेंट्स, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सबसे बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष सिंह है और मेरे चैनल का नाम स्टडी फीलिया है। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।